गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए अब हम लोग बात आगे करना स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 4 के। एग्जाम्पल 4 में क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल 4 तो हो गया ना। चलिए एग्जाम्पल 5 की बात करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 5 में क्या बोल रहा है आपको? सब्सट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 30 AB प्लस 12B और प्लस 14A में से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे? 24AB माइनस 10B और माइनस 18A। ऐसे लिखेंगे? बिल्कुल नहीं लिखेंगे बच्चा पार्टी, ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं बच्चे, ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे। फिर कैसे करेंगे सर? तो देखते हैं क्या करेंगे। 30AB, ठीक है, प्लस 12B और प्लस 14A में से हमको सब्सट्रैक्ट करना है ना। सब्सट्रैक्ट क्या करना है? ये पूरा टर्म करना है, ना कि एक टर्म। तो क्या करेंगे? 24AB माइनस 10B माइनस 18A। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ हमने क्या किया, सिर्फ ये वाला सब्सट्रैक्ट किया, बाकी ये दोनों टर्म जैसा था वैसा ही रहने दिया। नहीं, ठीक है, ये एकदम गड़बड़ है। ठीक है, तो अब ये माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया? 30AB प्लस 12B प्लस 14A और इधर यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस 24AB है तो माइनस 24AB, यहाँ माइनस 10B है तो प्लस 10B और यहाँ माइनस 18A है तो प्लस 18A। अब लाइक टर्म को सारे को साथ कर लेते हैं, लाइक टर्म सारे। तो 30AB और माइनस 24AB, तो इसको लिख लेते हैं 30AB माइनस 24AB। और फिर और अगला कौन सा है? 12B और 10B, इसको साथ कर लेते हैं। तो 12B प्लस 10B और फिर अगला टर्म क्या है? अगला टर्म है 14A और प्लस 18A। तो 10, तो 14A प्लस 18A। तो सॉल्व कर लीजिए। ये दोनों लाइक टर्म है, लाइक टर्म है, तो इन लोग का लाइक टर्म हमेशा लाइक रहेगा, तो हमेशा AB लिख देंगे। और 30 माइनस 24 तो कितना हो गया? 6AB और प्लस, अब फिर इन दोनों का देख लेते हैं। 12B और 12B 10B, तो ये लाइक टर्म है तो B तो लिख लिया, और 12 प्लस 10 कितना हो गया? 22। और फिर इसका देख लेते हैं 14A और 18A, तो लाइक टर्म तो लाइक ही रहेगा, A लिख दिया, और 14 प्लस 18 कितना हो गया? 32। सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा। यहाँ बच्चे खूब गलती करते हैं, ब्रैकेट नहीं डालते हैं, तो माइनर का मल्टीप्लाई सिर्फ एक ही टर्म से हो पाता है, बाकी टर्म से नहीं हो पाता है। इस जगह की बात कर रहे हैं, ठीक है। और खूब यहाँ पे खूब ही सारी मिस्टेक्स होती है, सब बच्चों की होती है, मैक्सिमम मैंने देखा है आपकी क्लास में रहने वाले ये गलती करते हैं, तो आप लोग ये गलती कभी मत करिएगा। अच्छा, इसका एक और सब्सट्रैक्ट करने का तरीका है, मेथड 2 है, वो भी बहुत अच्छा तरीका है। वो NCERT ने ही समझा रखा है। कैसे कि जैसे 30AB है प्लस 12B है और प्लस 14A है। ठीक है, तो अब क्या किया मैंने, और उसके बाद फिर क्या किया, और इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है। क्या सब्सट्रैक्ट करना है? 24AB को और माइनस 10B को और प्लस माइनस 18A को सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब जब सब्सट्रैक्ट करना होगा तो ये देखिए यहाँ पे प्लस साइन है ना, तो सब का साइन, यहाँ पे माइनस साइन है और यहाँ पे भी माइनस साइन है, तो देखिए जहाँ प्लस साइन है यहाँ माइनस साइन हो जाएगा, ये प्लस साइन हट जाएगा। ये माइनस साइन है तो यहाँ प्लस साइन हो जाएगा, ये माइनस साइन हट जाएगा, खत्म। ये माइनस साइन है तो यहाँ प्लस साइन हो जाएगा, तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो अब डायरेक्ट हम, ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब इसको प्लस साइन के साथ नहीं काउंट करेंगे, इसको माइनस साइन के साथ काउंट करेंगे। तो 30AB और प्लस 24AB माइनस 24AB, तो कितना हो गया? 6AB। ठीक है, और 12AB प्लस 10B, तो कितना हो गया? 22B और प्लस 14 प्लस 18, तो कितना हो गया? 32A।
तो हमेशा याद रखिएगा, इसको ऐसे करेंगे, ऐसी दिमाग में रखिएगा। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया बच्चा पार्टी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, जैसे चाहे वैसे करिए, बस दिमाग में रखिए कि क्या करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये एग्जाम्पल थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है? कह रहा है सम ऑफ दिस एंड दिस, सब्सट्रैक्ट सम ऑफ दिस एंड दिस। तो पहले इन दोनों तीनों का सम निकालिए, फिर इन दोनों का सम निकालिए, और उसके बाद द सम ऑफ दिस सब्सट्रैक्ट द सम ऑफ दिस। उसके बाद फिर इस वाले में से इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो टफ काम तो है नहीं, ठीक है, टफ काम तो कुछ है नहीं, दिमाग लगा लीजिए। ठीक है, तो पहले इन तीनों टर्म को ऐड कर लेते हैं, तो कर लिया 2y² प्लस 3yz। ठीक है, अब क्या करते हैं, लाइक टर्म वाले को सबको साथ रख लेते हैं। कैसे? ये -y², ये वाला टर्म लिख रहे हैं, -y² -yz और -z², और फिर ये वाला टर्म अब लिख लेते हैं, तो yz प्लस yz और प्लस 2z², तो प्लस 2z²। ठीक है, अब इसको नॉर्मली ऐड करना ही तो है, तो ये y² और ये y², तो y² तो ऐसे रह दीजिए, +2 -1, कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ तो 1 तो है ही, तो +2 -1 कितना हुआ? -1 हुआ, और साइन विच वर ग्रेटर 1 हुआ, और साइन विच वर ग्रेटर, तो क्या हो गया? +y², 1 हो गया और साइन ग्रेटर, तो +1y²। ठीक है, फिर ये दोनों को yz, तो yz ऐसे ही लिख लीजिए, और यहाँ क्या बच गया? यहाँ +3 और यहाँ 1 तो है ही, -1 और यहाँ +1 है। ठीक है, तो +3 -1 +1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या बच गया? +3। तो हमने क्या लिख लिया? 3/z, और यहाँ प्लस z² लिख लीजिए, और यहाँ +2 और यहाँ -1। ठीक है, +2 -1, तो +2 -1 क्या हो गया? 1 हो जाएगा, अपोजिट साइन सब्सट्रैक्ट होगा, साइन बीच में कहते हैं कि +1, तो यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये तीनों को ऐड कर लिया, अब इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को मतलब इसको और इसको, लाइक टर्म को सबको साथ लिख लीजिए, तो 3y² -z²। ठीक है, अब क्या किए? -z² यहाँ रहने देते हैं, बीच वाला थोड़ा सा हमने डिस्टेंस पे लिख लिया, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब क्या किया? अब हमको ये वाला टर्म लिखना है, तो -y² और प्लस yz और -z², नहीं +z²। ठीक है, -y² प्लस z² और प्लस yz। ठीक है, अब इसको ऐड कर लीजिए इन दोनों को, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो y² और यहाँ तो 3 × -1 है, तो 3 - 1 कितना हुआ? 2, साइन बिचवन के तो प्लस वाला रहेगा, प्लस yz 2z² प्लस yz, और यहाँ प्लस z² और एक प्लस साइन एक माइनस साइन, तो ये कैंसिल ही हो गया, दोनों सेम है तो कैंसिल ही हो गया, तो ये 0 ही लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो 0 लिखने की जरूरत क्या? एडिशन में 0 लिखने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लिकेशन में 0 हो ही जाता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या आया? हमारे पास ये एक टर्म आया, हमारे पास ये एक टर्म आया और ये एक टर्म आया, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है, तो उधर क्या है? 1/² को, ये 1/² है तो इसको y² लिख लिया, प्लस 3yz और प्लस z², 1z² को z², और इसमें से हमको क्या सब्सट्रैक्ट करना है? सब्सट्रैक्ट करना है, तो पहले लाइक टर्म वाला साथ लिख लेते हैं, 2y² और प्लस yz, और अगर हमको सब्सट्रैक्ट करने को बोला जाए तो नीचे वाले का साइन पलट देते हैं, तो इसका साइन पलट दिया। तो इन दोनों को अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो अभी देखिए यहाँ क्या है? 1 और -2, y² तो ऐसे ही रह गया, 1 और -2, तो सेम साइन नहीं, अपोजिट साइन सब्सट्रैक्शन, साइन बिचवन ग्रेटर, तो हमने यहाँ -1 लिख दिया, यहाँ yz तो लिख दिया, और यहाँ क्या बच गया आपको?
3 और -1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 और साइन तो ये वाला तो साइन नहीं रहता, माइनस रहता, तो 3 - 1, 3 - 1 कितना हुआ 2 और साइन बीच वन कितना तो +3, तो यहाँ क्या हो गया +3 +2 सॉरी +2 और यहाँ +z², कुछ बचा ही नहीं, तो अपने आंसर क्या आ गया -y² + 2yz और +z²। करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप ये वाला मेथड अपनाइए, सबसे आसान यही मेथड है क्योंकि ये लंबा क्वेश्चन है तो ये ज़्यादा आसान लग गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? अब आप लोग ये पूरा लगा डालिए, पूरा लगा डालिए, कुछ भी मत छोड़िए। ठीक है, ये पूरा लगा डालिए, 12 भी पूरा लगा डालिए बिना छोड़े चले। ठीक है, पूरा लगा डालिए। नेक्स्ट क्लास में आगे चैप्टर की बात करेंगे। थैंक यू।